तो आज हम बात कर रहे हैं राहु की महादशा के बारे में। राहु की महादशा एक ऐसी महादशा है जिसके बारे में अगर देखें तो बहुत लोगों के मन में संशय रहता है, बहुत लोगों के मन में डर रहता है कि राहु की इतनी लंबी महादशा शायद उनके जीवन में अगर आ रही हो तो वो कुछ ऐसे रिजल्ट ना दे दे, कुछ डिफेम ना कर दे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, हर जातक को राहु की दशा में खराब परिणाम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। राहु की महादशा में या तो आपको बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर बनाएगा, यानी या तो वो बहुत ज़्यादा आपको ऊंचाइयां देगा या वो आपको बिल्कुल नीचे पटक देगा। आप बीच में बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसके अलावा राहु आपकी जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको सामने लेकर आता है। राहु में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। भले ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो या ना हो, लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर काम को करेंगे, जब आप राहु की महादशा में होंगे तो हर काम के लिए आप एक दबंग प्रवृत्ति रखेंगे। आप एक ऐसी सर्टेनिटी रखेंगे कि हाँ, मैं इस काम को कर ही दूंगा। तो मेनली राहु आपको साहस दिलाते हैं, आपको आत्मशक्ति दिलाते हैं, आत्मशक्ति देते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी दे देते हैं। तो राहु की महादशा मंगल की दशा के बाद में आती है और राहु की दशा आपकी जैसे ही शुरू होती है तो आपको ये पता नहीं होता कि आपके साथ अगले आधे घंटे में, अगले 1 घंटे में या अगले दिन क्या होने वाला है, या आपके साथ 1 सप्ताह में क्या होने वाला है, 1 महीने में या 1 साल में क्या होने वाला है। क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा करता है और राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा उसके गुणों को भी बढ़ाएगा, लेकिन आपके चार्ट में राहु जिस भाव में बैठा हुआ होगा उस भाव से बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करेगा, बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करेगा और आपके मन में एक ऐसी आग उत्पन्न करेगा, कुछ ऐसा ऑब्सेशन आपके मन में वो क्रिएट करेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं, जो कभी पूरा नहीं होगा। तो राहु अगर आपका 3rd हाउस में, 6th हाउस में या फिर 10th में या 11th में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से राहु आपको फेम दे सकता है। राहु आपको वो ऊंचाइयां जीवन में दे सकता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा। अब राहु की अच्छी और बुरी दोनों साइड हैं इसकी। तो राहु आपको या तो एक अच्छी साइड में लेके जाएगा, यानी शुभ कार्य करवाएगा, अच्छे काम करवाएगा, सत्कर्म करवाएगा। और वैसे राहु को हम कुछ गलत कार्यों के लिए भी जानते हैं, कुछ ऐसे कार्य जहां पर आप सीमाओं को तोड़ देते हैं, जहां पर आप नियमों को तोड़ देते हैं, आप बंदिशों को तोड़ देते हैं और उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो जो कुछ भी आप राहु की दशा में करेंगे वो अनलिमिटेड होगा। आप अथक प्रयास करेंगे, बिना रुके आप वो काम करते चले जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने कितना काम किया है। क्योंकि राहु एक ऐसा ऑब्सेशन आपके मन में क्रिएट करता है, एक ऐसी प्यास वो देता है आपको हमेशा जो कभी बुझती नहीं है। तो राहु की दशा में देखिए, राहु आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। राहु आजकल के समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और आजकल के समय में जो भी ऑनलाइन बिजनेस है, जितने भी ऑनलाइन काम हैं वो सारे, सोशल मीडिया के थ्रू जो कुछ भी हो रहा है वो सारा, और कम्युनिकेशन के थ्रू जो कुछ भी हो रहा है वो सारा राहु रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो राहु आज के समय में, आज के भौतिकवादी युग में बहुत ज़्यादा पावरफुल वैसे भी हैं। तो राहु आपके ऊपर जब हावी होता है तो आपको ये पता नहीं होता कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलने वाले। आपको राहु की महादशा स्टार्ट होने के बाद ही इसका अंदाजा लग सकता है कि राहु आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। तो जिस भी भाव में राहु होंगे उस भाव की चीज़ों को आप करना स्टार्ट कर देंगे। उस भाव से इतना ज़्यादा आपको राहु अटैच कर देगा कि उस काम की कोई सीमा आपके जीवन में रहेगी नहीं। आप कितना भी वो काम कर लीजिए लेकिन आप संतुष्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो आपके जीवन में एक बहुत भयंकर वाला ऑब्सेशन लेके आता है, एक ऑब्सेशन आपके मन में क्रिएट करता है। तो राहु की दशा में देखिए, राहु की दशा में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, ऐसे नहीं हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना, भ्रम का शिकार होता है व्यक्ति और वो काफ़ी बार भ्रमित हो जाता है। जो है वो उसको दिखता नहीं और जो नहीं है वो उसको लगता है। इसके अलावा धोखे का शिकार होना, राहु की महादशा में आप अक्सर धोखा खा जाते हैं। आप अपनों से या किसी दूसरे से भी धोखा खा सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और जनरली फ्रॉड का संबंध विदेशों से हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, बहुत सारे और भी ऐसे फ्रॉड हैं जो हो सकते हैं आपके साथ।
तो राहु की महादशा के बारे में ये भी बोला गया है कि राहु की महादशा शुरू में 9 साल तक बहुत अच्छी होती है, तो बाद में 9 साल बहुत ज़्यादा खराब होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, राहु की महादशा वो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है और आपके ओवरऑल चार्ट पे वो डिपेंड करेगा चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी, क्योंकि राहु है वो एक ऐसा ग्रह है जो एक साइड में आपको लेके जाता है, हमेशा एक ही साइड में, या तो वो आपको नीचे पटकेगा या फिर वो आपको ऊपर लेके जाएगा। तो शुरुआत में जैसे ही राहु की महादशा स्टार्ट होती है, वैसे ही राहु आपको शुरू में आपका बेस बनाना शुरू करता है धीरे धीरे। और आप मान लीजिए किसी बिजनेस में अगर एंटर करते हैं या कोई भी काम आप राहु की दशा स्टार्ट होने के बाद अगर स्टार्ट किए हैं, तो उस काम में ये देख लीजिए, अगर आपके जो प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा सडनली हो गई है, अचानक अगर प्रोग्रेस हो गई एक साथ, तो वो प्रोग्रेस आपकी बहुत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है और शायद आपको वहां से राहु नीचे पटक सकता है, यानी आपकी वो प्रोग्रेस सारी छिन सकती है। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि राहु में प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे, आप बहुत धीरे धीरे फेमस होते हैं। आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस धीरे धीरे अच्छा चलता है, फिर और आगे बढ़ता है, फिर एक ऐसा लेवल भी आएगा जहां पर आपका जो बिज़नेस है उसकी वजह से आपका नाम होगा और आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। तो इसी तरह से राहु अगर आपको धीरे धीरे फेम दे रहा है या धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस दे रहा है, तो कुछ हद तक ये चांसेस बनते हैं कि राहु उस प्रोग्रेस को आपसे वापस नहीं छीनेगा। और अक्सर राहु की महादशा में ज़्यादातर जो दिक्कतें आती हैं वो इसके एंड में आती हैं, क्योंकि राहु सब कुछ लेकर चला जाता है। ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि छोड़ देता है आपके पास, क्योंकि राहु है वो कुछ समय के लिए ही देता है। इसी तरह से राहु आपसे शारीरिक मेहनत इतनी नहीं करवाएगा, वो आपसे चालाकी करवाएगा, वो आपसे फेक आत्मविश्वास क्रिएट करके कुछ ऐसे काम करवा देगा जो अन्यथा आप नहीं करते। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी कष्ट हो रहा होगा तो वो कष्ट आपको राहु की महादशा में फील नहीं होगा और आप उस कष्ट को नज़रअंदाज करते हुए, उस कष्ट पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो राहु सभी उन कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो विदेशों से संबंधित हैं। विदेशों में जाके आप भले ही पढ़ाई कर रहे हों, विदेश जाके अपना जॉब कर रहे हों, विदेश जाके अपना बिजनेस चला रहे हों, या कुछ भी और काम विदेश जाके कर रहे हों, या विदेश घूमने गए हों, या विदेश जाके रिसर्च या कोई पीएचडी ऐसा कोई काम कर रहे हो, या आप व्लॉगिंग वगैरह करो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो राहु का संबंध विदेश से है ही है। इसके अलावा राहु की महादशा में आप अननोन लोगों से, जिनसे कभी भी आपका कोई संबंध नहीं रहा है, आपके आसपास को छोड़कर आप विदेशों में ज़्यादा फेमस होते हैं। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम हो या और भी कोई माध्यम हो सकता है, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी ऐसा माध्यम बन सकता है। तो आपको वो अननोन जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करता है और आपके जो भी आपका काम है उसको वो धीरे धीरे विस्तार देता जाता है और वो धीरे धीरे उस काम को मल्टीप्लाई करता जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आप अपनी जो माइंड की पावर है, अपनी जो क्षमता है, उसको किस तरह से राहु में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप भ्रम का शिकार तो नहीं हो रहे? क्या आप चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं फिर आप सडनली उनको खो भी रहे हैं? क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु है वो पूरा अनएक्सपेक्टेड है और राहु में जो कुछ भी आपको मिलेगा वो एक समय के बाद हो सकता है कि आपसे छिन जाए। तो जो कुछ भी आपको राहु में मिलता है, भले ही आपको धन मिलता है, भले ही आपको प्रॉपर्टी मिलती है, भले ही आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए या आपका कर्तव्य ये होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आपको जो कुछ राहु में मिला है उस इमेज को, उस धन को, उस चीज़ को आप खोने ना दें, उसका लॉस ना होने दें, उसको इस तरह से कन्वर्ट करें कि आपकी वो चीज़ हमेशा आपके पास रहे। ये कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से जितने भी प्रकार के इलीगल काम हैं, जितने भी प्रकार के शराब से जुड़े हुए या और भी इस प्रकार के काम, नॉन वेज से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के काम, या कानूनों को तोड़ना या मारपीट, लड़ाई झगड़ा या डकैती वगैरह डालना, ये सारे काम जो हैं वो राहु से संबंधित हैं। तो इन कामों को करके भी कुछ लोग कुख्यात हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें अगर रिलेशनशिप की,
भले ही आप मैरिड लाइफ को ले लीजिए, भले ही आप प्रेम संबंधों को ले लीजिए, तो राहु अपनी दशा में प्रेम संबंध भी बहुत ज़्यादा देता है और अलग अलग तरह के भांति भांति के लोगों से आपकी मुलाकात करवाता है, आपकी दोस्ती करवाता है, विदेशों में बैठे लोगों से आपको वो कनेक्ट करता है और ऐसा लगता है जैसे आप उनको पहले से जान रहे हो। यानी ऐसे अननोन लोगों से वो आपको कनेक्ट करेगा कि आप उनके बहुत जल्दी निकट आ जाएंगे, यानी आत्मिक रूप से आप उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये राहु की ही पावर है और राहु आपको अपने हिसाब से चलाता है। जब भी राहु की दशा स्टार्ट हो जाती है तो राहु का जो प्रभाव है वो खुद का एक अलग प्रभाव देखने को आपके ऊपर मिलेगा। तो इस तरह से आपको राहु को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राहु की महादशा जब आपको शुरू हो रही हो तो आपको कुछ लोग सजेस्ट करेंगे कि आप गोमेद धारण कर लो या कुछ और ऐसा कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब रेमेडी आपको कोई भी सजेस्ट करेंगे। तो देखिए, गोमेद आपको तभी धारण करना है जब राहु की प्लेसमेंट पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो आपके चार्ट में। राहु की प्लेसमेंट अच्छी होने के साथ साथ आपको उसको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने तक आपको ये देखना है कि राहु आपको कैसे रिजल्ट दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें राजनीति की या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आप मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, उन फील्ड में राहु आपको सक्सेस दे सकता है। तो राहु की सक्सेस अगर आपको बहुत सडनली मिल रही है, चीज़ें बहुत जल्दी आपको मिल रही हैं, आपको सडनली सब कुछ हो रहा है, चीज़ें मल्टीप्लाई होती जा रही हैं जल्दी से जल्दी, तो हो सकता है एक समय बाद वो आपकी जो सक्सेस है वो प्रभावी नहीं रहेगी, वो आपसे छीनी जा सकती है वापस। लेकिन अगर आपके प्रोग्रेस धीरे धीरे आ रही है, चीज़ें धीरे धीरे आपके पास जमा हो रही हैं, तो वो प्रोग्रेस या जो चीज़ें आपके पास जमा हो रही हैं वो लॉन्ग टर्म तक रह सकती हैं। इसके अलावा आप जो भी प्लान राहु की दशा में करेंगे वो प्लान आप प्लान ही करते रह जाएंगे, आपके वो प्लान कभी कभी सक्सेस होते ही नहीं है। इसके अलावा राहु आपको ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा ट्रेवल करवाते हैं और राहु जिस भी भाव में होंगे उस भाव की चीज़ों को करने से आप कभी थकेंगे नहीं। जैसे कि किसी का राहु अगर मान लीजिए राहु अगर छठे घर में है तो उस भाव यानी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद या कोर्ट केस, इस प्रकार की चीज़ें या कोई कंपटीशन, इस प्रकार की चीज़ों से आपका वास्ता होगा ही होगा। विदेश यात्रा और कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी के थ्रू भी आप विदेश जा सकते हैं। तो बहुत सारे उस भाव से रिलेटेड काम आपको राहु देगा ही देगा। अब हो सकता है कि आप उनमें स्ट्रगल भी करें शुरू में, लेकिन अंततः राहु आपको बहुत अच्छे से बाहर भी निकालता है। अब किसी का राहु अगर उसको डिफेम करना शुरू करे तो राहु पूरी तरह से आपकी लंका लगा सकता है। राहु पूरी तरह से आपको एकदम ऐसा कर सकता है कि आपके हाथ खड़े कर देगा। तो जिस भी तरफ आपको राहु लेकर जाएगा उस तरफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेकर जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से लेकर जाएगा। और ऐसे भी बहुत मामले हैं जहां पर राहु ने बहुत लोगों की डोमेस्टिक लाइफ को ख़राब करा है, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ को ख़राब करा है। उसका रीज़न है राहु का सप्तम से कनेक्शन या राहु का सप्तम भाव में होना। तो इस प्रकार के आपको ये देखना है कि राहु कौन से भाव में बैठा हुआ है, राहु का संबंध कौन कौन से भाव में। इसके अलावा राहु मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देने, धन देने के मामले में काफ़ी आगे है और वो सब कुछ जिसके आप इस जीवन में इच्छा रखते हैं, यानी आपकी इच्छाएं पूरी करता है राहु। अब वो किसी भी तरीके से करे, उसका तरीका अच्छा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको राहु को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि राहु की महादशा के एंड में बहुत बार दिक्कतें आती हैं। राहु की महादशा अगर आपको शुरू से ही खराब रिजल्ट दे रही हो तो कई प्रकार के फोबिया क्रिएट करता है, ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में इवेंट्स करवाता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, मन में अनजाना भय पैदा करता है, पैनिक अटैक पैदा करता है, रिलेशनशिप की आग पैदा करता है, किसी के प्रति बहुत भयंकर एट्रैक्शन पैदा करता है। तो ये कुछ रिजल्ट इनमें से जो मैंने रिजल्ट बोले हैं वो इसकी अंतरदशा में भी आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि महादशा में ही सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप अंतरदशा में हैं और अंतरदशा के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको इस प्रकार के कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, राहु आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, कई गुना कर देता है।
और राहु आपको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता है हमेशा। जिस फील्ड का आपको कोई नॉलेज नहीं है या जिस फील्ड का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, लेकिन राहु उसको कई गुना कर देगा। राहु आपको चीज़ें सिखाता है, राहु आपको खुद एक्सपीरियंस करवाता है पहले, उसके बाद आप खुद चीज़ों को करना सीख जाते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी आपके लाइफ में वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो राहु में, अगर राहु की दशा में किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन हो गया, किसी के प्रति आपका लगाव हो गया, वो लगाव कभी नहीं छूटने वाला जब तक राहु की दशा है, और जब छूटेगा तब आपको पता भी नहीं लगेगा। वो लगाव आपका जब छूटेगा सडनली छूट जाएगा, और उसके बाद जो पेन आपको होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन आपकी रहेगी। इसी तरह से डिफरेंट लोगों से आपकी दोस्ती, उनसे अच्छे संबंध आपके वो बनवाता है व्यवहार के तौर पे, लेकिन वो चीज़ें कभी कभी स्थायी नहीं रहेंगी। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आएंगे, भले आप वो लव अफेयर की बात कर लें या आपके कनेक्शंस की बात कर लीजिए, और वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, यानी उनमें से कोई भी स्थायी नहीं रहेगा। इसी तरह से राहु की दशा में अगर आप मैरिज कर लें तो उस मैरिज में वो कितनी स्थायी रहेगी इसका कोई कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। तो राहु का डार्क साइड भी है और ब्राइट साइड भी है। अब डिपेंड करता है कि आपको राहु कौन सी साइड में लेके जाते हैं, आपके चार्ट में उनकी ओवरऑल प्लेसमेंट कैसी है। तो राहु आपको किसी भी फील्ड में फेम दे सकते हैं, वो आपको सिनेमा जगत में दे सकते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में दे सकते हैं। उनके पास सारे हथियार हैं, उनके पास सारी युक्तियां हैं, क्योंकि राहु खुद तो शैडो प्लैनेट है, वो दूसरे प्लैनेट की एनर्जी को यूज करता है। वो उस हाउस में जहां वो बैठा हुआ होता है, उस हाउस की चीज़ों को यूज करता है वो। तो इस प्रकार से आप राहु की महादशा को समझ सकते हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। राहु की महादशा अगर आपको पहले चल चुकी है तो कैसी रही है, और अभी अगर चल रही है तो उसमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा राहु की दशा के बारे में अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना हो तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।